शादी के बाद अवैध संबंध, क्या यह सिर्फ एक गलती है या यह एक ऐसा फैसला है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? यह विषय जितना समाज में छुपा कर रखा जाता है, उतना ही यह लोगों के जीवन में दर्द, टूटन और अपराध बोध का कारण बनता है। आज हम इसी विषय को समझेंगे, शादी के बाद अवैध संबंध, गरुड़ पुराण और विज्ञान के नज़रिए से। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अवैध संबंध का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता। कई बार यह भावनात्मक भी होता है। जब शादीशुदा इंसान अपने जीवन साथी से छुपाकर किसी तीसरे व्यक्ति से गहरा भावनात्मक या शारीरिक जुड़ाव बना ले, तो वहीं से विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। और किसी भी शादी की नींव क्या होती है? विश्वास। जब यही नींव हिलती है तो रिश्ता बाहर से चलता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? क्या इंसान बुरा होता है या उसके पीछे कुछ गहरी मानसिक और भावनात्मक वजहें होती हैं? विज्ञान कहता है, अधिकतर मामलों में अवैध संबंध सिर्फ आकर्षण की वजह से नहीं होते। उसके पीछे कई छिपे कारण होते हैं। भावनात्मक उपेक्षा, बातचीत की कमी, नया रोमांच खोजने की आदत, खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने की चाह, अंदर की असुरक्षा, वैवाहिक असंतोष, ऊब, बदले की भावना, अचानक लिया गया गलत निर्णय। यानी कई बार इंसान किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि उस एहसास से जुड़ जाता है जो उसे अपने रिश्ते में नहीं मिल रहा होता। जैसे कोई उसे सुन रहा है, कोई उसे समझ रहा है, कोई उसे खास महसूस करा रहा है, और यही धीरे धीरे एक भावनात्मक संबंध में बदल सकता है। अब गरुड़ पुराण इसे कैसे देखता है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार धोखा सबसे भारी कर्मों में से एक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, विश्वास टूटता है, परिवार टूटता है, बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा टूटती है, और सबसे ज़्यादा इंसान का अपना मन टूटता है। गरुड़ पुराण का संकेत यह है, जब इंसान छल, कपट और छुपाव के साथ जीता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। बाहर भले सब सामान्य लगे, लेकिन अंदर अपराध बोध, डर और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब विज्ञान भी यही कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार छुपे हुए संबंध दिमाग पर लगातार दबाव डालते हैं। इंसान दो जिंदगी जीने लगता है, एक घर के लिए, एक बाहर के लिए। यह दोहरा जा जीवन मानसिक थकान बढ़ाता है। कुछ लोगों में घबराहट, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और निर्णय लेने में कमजोरी भी बढ़ जाती है। यानी जिस रोमांच के लिए रिश्ता शुरू हुआ था, वही बाद में मानसिक उलझन बन सकता है। अब एक और गहरी बात, क्या हर अवैध संबंध सिर्फ शारीरिक इच्छा की वजह से होता है? नहीं। कई बार लोग अपने अंदर की खाली जगह भरने के लिए ऐसे रिश्तों में जाते हैं। उन्हें लगता है, यह इंसान मुझे समझता है, मेरी शादी में कोई मुझे नहीं समझता। यही भावनात्मक कमजोरी धीरे धीरे मोह में बदल जाती है। विज्ञान इसे भावनात्मक निर्भरता कहता है। गरुड़ पुराण इसे आसक्ति और मोह की भाषा में समझाता है। दोनों का सार एक ही है। जब इंसान स्पष्टता की जगह लालसा से निर्णय लेता है तो दुख बढ़ता है। अब सबसे खतरनाक सच, अवैध संबंध का रोमांच अक्सर वास्तविकता नहीं होता, बल्कि नएपन का भ्रम होता है। नया इंसान, नई बातें, नई तवज्जो, दिमाग में सुखद रसायन बढ़ते हैं। इसीलिए शुरू में सब सही लगता है, लेकिन समय के साथ वही चीज़ें सामने आती हैं। उम्मीदें, झगड़े, अधिकार की भावना, असुरक्षा। विज्ञान कहता है, नएपन पर आधारित आकर्षण अक्सर अस्थायी होता है। अगर असली भावनात्मक समस्या हल नहीं हुई तो इंसान वही खालीपन नए रिश्ते में भी महसूस करता है। यानी समस्या तीसरे व्यक्ति में नहीं, अक्सर अंदर की अधूरी ज़रूरत में होती है। अब गरुड़ पुराण का गहरा सच, छल से बना रिश्ता मन को और ज़्यादा अस्थिर करता है, क्योंकि मन एक साथ सुख और डर दोनों महसूस करता है। सुख नए जुड़ाव का, डर पकड़े जाने, खोने और टूटने का। यही अंदरूनी संघर्ष आत्मिक बेचैनी पैदा करता है। अब एक और ज़रूरी बात, क्या इसका मतलब है कि शादी में दर्द हो तो इंसान हमेशा दबा रहे? नहीं। सही रास्ता अवैध संबंध नहीं, संवाद है। अगर शादी में भावनात्मक दूरी है तो बात कीजिए। अगर विश्वास की समस्या है तो उसे समझिए। अगर शारीरिक या मानसिक दूरी है
तो मिलकर हल खोजिए। अगर रिश्ता अस्वस्थ हो चुका है तो समझदारी से निर्णय लीजिए, लेकिन छुपाव, झूठ और दोहरा जीवन समस्या को ठीक नहीं करते, उसे और गहरा कर देते हैं। अब बच्चों पर इसका असर। विज्ञान के अनुसार घर में विश्वास टूटने पर बच्चों में असुरक्षा, रिश्तों का डर और भविष्य के संबंधों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वे अंदर ही अंदर रिश्तों को असुरक्षित मानने लगते हैं। यानी यह सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या टूटे विश्वास के बाद रिश्ता बच सकता है? हाँ, लेकिन आसान नहीं। उसके लिए चाहिए पूरी सच्चाई, जिम्मेदारी स्वीकार करना, पारदर्शिता, सलाह या परामर्श, सच्चा पछतावा, लंबे समय तक व्यवहार में बदलाव। सिर्फ माफ कर दो काफी नहीं होता। विश्वास शब्दों से नहीं, बार बार सही व्यवहार से बनता है। गरुड़ पुराण के कर्म दर्शन के हिसाब से भी गलती के बाद प्रायश्चित सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन है। यही सबसे बड़ा सच है। निष्कर्ष, शादी के बाद अवैध संबंध सिर्फ समाज का छुपा विषय नहीं, यह मानसिक, भावनात्मक और कर्मिक स्तर पर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। विज्ञान कहता है यह अधूरी भावनात्मक जरूरतों और अनसुलझी समस्याओं का परिणाम हो सकता है। गरुड़ पुराण कहता है छल और विश्वासघात मन को अशांत करते हैं और दुख का चक्र बढ़ाते हैं। तो असली सवाल यह नहीं है कि अवैध संबंध सही है या गलत। असली सवाल यह है, आप अपने दर्द को कैसे संभाल रहे हैं? संवाद से, ईमानदारी से या छुपाव से? क्योंकि रिश्ते हमेशा प्यार से नहीं टूटते, कई बार सच बोलने की हिम्मत ना होने से टूटते हैं।